हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिड्डियों के हमले के बारे में। आपको सोच के अजीब सा लग रहा होगा कि टिड्डी जैसा छोटा सा जीव और इसके बारे में वीडियो बनाई जा रही है। जी हाँ, इसके बारे में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि भारत पर टिड्डियों ने भी हमला कर दिया है। जब से ईयर 2020 स्टार्ट हुआ है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत पे प्रॉब्लम आ रही है। पूरी दुनिया के ज़्यादातर देश यानी 99% ऐसे कंट्री हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो टिड्डियों का जो हमला हुआ है भारत में, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। 27 साल पहले भी हमला हो चुका है भारत पर टिड्डियों का, और इस बार फिर से भारत पर टिड्डियों ने हमला कर दिया है। और भारत में तो ये हमला काफ़ी देर से हुआ है। इसके पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह के जो कंट्री हैं यहाँ पे भी ये हमला हो चुका था। अब भारत में ये हमला हुआ है तो पिछले कई दिनों से टिड्डियों का हमला न्यूज़ पेपर में और जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये टिड्डियाँ क्यों हमला करती हैं और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले तो एक वर्ड आप जानिए, लोकस्ट। एक वर्ड आता है लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी। अगर कभी आपसे एग्ज़ाम में कहता है, पूछता है ऐसा कोई प्रश्न, तो ज़रूरी नहीं कि उसने केवल टिड्डी लिखा हो सकता है उसने टिड्डी की जगह पे वर्ड यूज़ किया हो लोकस्ट। तो आपको लोकस्ट वर्ड भी याद रखना है। तो भारत में टिड्डियों का हमला हो गया है। रेगिस्तानी टिड्डियों के एक बड़े झुंड ने अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए फसलों और हरियाली की तलाश में पाकिस्तान के रास्ते, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत के राजस्थान राज्य में प्रवेश किया है। तो राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, तो पहली एंट्री इनकी राजस्थान में हो गई है। ईयर 2019 में ईरान से ये टिड्डियों के झुंड आए थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, और अब भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, एमपी में प्रवेश कर गए हैं। यानी इनसे प्रभावित ये जो राज्य हैं, ये ज़्यादातर वही राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, या पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाने वाले जो राज्य के समीप में राज्य हैं। तो इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, एमपी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश में जो झांसी है यहाँ पर भी अटैक कर चुके हैं और मध्य भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर चुके हैं, और धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत तो पहले से ही कोरोना वायरस की वजह से जूझ रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है कोरोना वायरस का। ऐसे में जो टिड्डियों का हमला हो गया है, इससे हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है ये और ज़्यादा बर्बाद हो सकती है, और जो भारत की खाद्य सुरक्षा है उसको भी जोखिम पहुँच सकता है। पिछले 3 दशकों में, यानी कि लगभग 30 सालों में देखा जाए तो अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला है। टिड्डी चेतावनी संगठन ने इन टिड्डियों के झुंड को मारने के लिए राजस्थान में रसायन के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग का सुझाव दिया है। यानी कि अब इन टिड्डियों को ख़त्म करने के लिए ड्रोन के द्वारा एक स्पेशल केमिकल है जिसका छिड़काव किया जाएगा, जिससे इन टिड्डियों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस केमिकल का ड्रॉबैक भी हो सकता है कि जब ये केमिकल फसलों पर जाएगा तो फसलों को भी नुकसान हो सकता है, या जब वो फसल हमारे शरीर में जाती हैं तो वो केमिकल हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अब देखते हैं कि टिड्डियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे रेगिस्तानी टिड्डियाँ सबसे खतरनाक प्रवासी कीटों में से एक हैं। तो प्रवासी कीट का मतलब होता है कि ऐसे कीट जिनका कोई रहने का एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, ये मूव करते रहते हैं। तो ये प्रवासी टिड्डियाँ हैं, और ये हैं बेसिकली रेगिस्तानी टिड्डियाँ, यानी जो किसी रेगिस्तान वाले एरिया में रहती हैं। ये टिड्डियाँ झुंड अपने रास्ते में आने वाले सभी क्षेत्र, विशेष रूप से जो हरे क्षेत्र होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाने और चट करने के लिए जाते हैं। यानी ये हरियाली ढूंढा करते हैं, खेतों को ढूंढा करते हैं कि ऐसा प्लेस इनको कहीं पर मिल जाए जिसको ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। रेगिस्तानी टिड्डियाँ आमतौर पर विशाल झुंडों में चलती हैं। सोचिए कि ये झुंड में चलते हैं, और एक झुंड में लगभग प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 150 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं। आप सोचिए कितनी ज़्यादा, 2-4 टिड्डियाँ हों तो उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक वर्ग किलोमीटर में 150 मिलियन टिड्डियाँ, बहुत बड़ी संख्या में टिड्डियाँ होती हैं। और ये टिड्डियाँ जो होती हैं, ये चारा, फसल, चारागाह जैसी जो भी ग्रीन वेजिटेशन होती है, इसको पूरी तरीके से खा के ख़त्म कर देते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डियों का एक झुंड एक दिन में 35,000 से अधिक लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली फसलों को नष्ट कर सकता है। सोचिए कि एक वर्ग किलोमीटर में अगर कोई टिड्डी फैली हुई है तो ये
एक दिन में लगभग जितना खाना 35,000 लोग लेते हैं उतना खाना ये समाप्त कर सकती हैं। सोचिए उतनी फसलों को ये नुकसान पहुंचाएंगी। और अगर कहीं 15-20 वर्ग किलोमीटर में ये टिड्डियाँ फैली तब तो पूरी फसल ये बर्बाद कर देंगी। तो 35,000 लोगों का खाना खाली 1 वर्ग किलोमीटर में फैली टिड्डियाँ कर सकती हैं, जिनमें लगभग 150 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं। जलवायु परिवर्तन का उदाहरण पिछले साल असामान्य रूप से भारी बारिश, जो वैज्ञानिकों के अनुसार हिंद महासागर की दीर्घकालिक उष्णता के कारण हुई थी। इसने पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों के झुंड के हमले को खतरे को बढ़ा दिया है। यानी कि टिड्डियों का जो हमला हुआ है इसको लेकर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जो पिछले साल असामान्य रूप से काफी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो हिंद महासागर है उसमें कुछ उष्णता हो गई, जिस कारण पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का अटैक हुआ था। उच्च तापमान टिड्डियों को उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलने के साथ ही खेतों और चारागाहों को नुकसान पहुंचाने के लिए आमंत्रित करता है। यानी टिड्डियों के लिए जो सबसे अच्छा फैक्टर है जो टिड्डियों को अपनी तरफ अफेक्टेड करता है वो है हाई टेम्परेचर। जहाँ पर हाई टेम्परेचर वाला जो भी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो खेत होते हैं या जो चारागाह होते हैं उन पे टिड्डियाँ ज़्यादा अटैक करती हैं। टिड्डियों के ये विशाल झुंड विभिन्न मौसम और क्षेत्रों के मुताबिक अपने को ढालने में सक्षम होते हैं। ये मौसम और क्षेत्र के आधार पर अपना व्यवहार बदलते रहते हैं, यानी इनके अंदर एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये टिड्डियाँ झुंड में चलती हैं और अगर मौसम परिवर्तित होता है तो ये भी उस मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। फिर कुछ प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि प्रश्न बनता है कि रेगिस्तानी टिड्डियाँ क्या हैं। तो रेगिस्तानी टिड्डियाँ टिड्डी परिवार की प्रजातियों में से एक हैं और इसे वैज्ञानिक तौर पर जो नाम दिया जाता है उसका नाम है शिस्टोसेरिका ग्रिगेरिया। तो नाम आप याद रखेंगे और इसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है फोस्कल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनको ज़्यादातर जो वैज्ञानिक लोग नाम देते हैं साइंटिफिकली वो नाम हो जाता है शिस्टोसेरिका ग्रिगेरिया, फोर्स्कल के नाम से इनको जाना जाता है। और ये विशाल झुंड में चलकर बहुत ज़्यादा अत्यधिक गतिशील होते हैं। फिर बात आती है कि टिड्डियाँ कैसी दिखती हैं। तो टिड्डियाँ आप सबने देखा होगा, तो टिड्डियाँ अन्य टिड्डियों की तरह ही दिखती हैं और प्रकृति में इनके छोटे छोटे सींग के एक प्रकार के डंक आप कह सकते हो, अनुकूलन और प्रवासी होने के कारण उनसे ये भिन्न होते हैं। यानी कि जो नॉर्मली टिड्डियाँ होती हैं उनसे रेगिस्तानी टिड्डियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कारण क्या है कि इनके सिर पर छोटे छोटे सींग क्या वही जो डंक मैंने आपको बताया कि डंक होते हैं। फिर प्रश्न आता है कि टिड्डियों का जीवन काल कितना होता है, यानी एक टिड्डी लगभग कितने दिनों तक जीवित रह सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि एक टिड्डी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 90 दिन का होता है, यानी 90 डेज। तो सोचो कि एक दिन में ये इतना एरिया जो है ख़त्म कर सकती है, तो अगर 90 दिन ये जिंदा रह गई तो कितना नुकसान ये पहुँचाएंगी। फिर प्रश्न आता है कि टिड्डियाँ खाती क्या हैं। तो रेगिस्तानी टिड्डियाँ अतिरिक्त खाने वाली भक्षक होती हैं। एक दिन में अपने शरीर के वजन के बराबर भोजन खाती हैं। सोचो कि एक टिड्डी एक दिन में उतना खाना खाती जितना इसका वेट होता है। ये हरे और पत्तेदार पौधे, खेत, हरी फसल और चारागाह को अपना भोजन बना लेती हैं। केवल दिन के समय ही ये अपना आहार खाती हैं, रात में ये खाना नहीं खाती हैं। फिर प्रश्न बनता है कि टिड्डियाँ प्रजनन कैसे करती हैं, इनकी संख्या किस तरीके से बढ़ती है। तो ये टिड्डियाँ उपयुक्त मौसम और क्षेत्रों में प्रजनन करती हैं और बहुत ही उच्च प्रजनन क्षमता के कारण ये प्रजनन करती हैं। एक टिड्डी केवल 3 प्रजनन मौसम में अपनी जनसंख्या लगभग 16,000 गुना वृद्धि कर लेती है। सोचिए कि एक टिड्डी जो है वो केवल 3 मौसम में अपनी, जैसे एक टिड्डी जो है वो 16,000 टिड्डियाँ पैदा करने में सक्षम होती है। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में टिड्डियाँ लगातार बढ़ सकती हैं। फिर बनता है कि टिड्डी प्लेग क्या होता है। तो टिड्डियों का एक विशाल समूह को टिड्डी झुंड के रूप में जाना जाता है। जब ये टिड्डियाँ झुंड में फसलों पर हमला करती हैं और कृषि अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देती हैं तो इसे टिड्डी विपत्ति या प्लेग के रूप में जाना जाता है। तो प्लेग का मतलब विपत्ति ही होता है एक प्रकार से। तो टिड्डी प्लेग का मतलब होता है कि जो टिड्डियाँ होती हैं जब ये झुंड के रूप में किसी भी फसल पर या किसी भी चारागाह पर अटैक करती हैं तो फसल के संदर्भ में इसे नाम दिया जाता है टिड्डी प्लेग या फिर टिड्डी विपत्ति। फिर प्रश्न बनता है क्या टिड्डियाँ हानिकारक या खतरनाक हो सकती हैं। तो बिल्कुल हो ही सकती हैं, क्योंकि फसलों को खाद्य सुरक्षा की खाद्य पदार्थों को ही नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये काफ़ी हानिकारक होती हैं।
लेकिन अगर ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं तो इन्हें हम हानि रहित कीट भी कह सकते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि क्या इन टिड्डियों को मारा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल मारेंगे। केमिकल अगर ये फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनको मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनता है। तो इन टिड्डियों को मारने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उस केमिकल का नाम होता है आर्गोनोफॉस्फेट रसायन। आर्गोनोफॉस्फेट केमिकल ये एक कीटनाशक होता है, यानी कि पेस्टिसाइड होता है, जिसके द्वारा इनको मारा जा सकता है। केवल टिड्डियाँ दिन के उजाले में ही खाना खाती हैं, वे रात में एक आसान शिकार होती हैं, यानी ये दिन में खाना खाती हैं और रात में इनको मारा जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि रेगिस्तानी टिड्डियाँ किस तरीके से पलायन करती हैं? तो रेगिस्तानी टिड्डियाँ हवा के साथ उड़ती हैं। ये हवा के आधार पर लगभग 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती हैं, यानी इनकी जो चाल होती है ये लगभग 16 से 19 किलोमीटर पर आवर ये चलती हैं और एक दिन में लगभग 5 किलोमीटर से 130 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। यानी एक दिन में सोचिए कि ये लगभग 130 किलोमीटर तक चल सकती हैं। फिर जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत का कौन सा मंत्रालय या कौन सा ऐसा विभाग है जो टिड्डी नियंत्रण में शामिल है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य हितधारक जैसे राज्य सरकारें और किसान टिड्डी नियंत्रण संबंधी कार्यों में शामिल होते हैं। यानी इसके लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट या अलग से कोई विभाग नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये जितने भी मंत्रालय हैं ये सारे के सारे मिलकर किसान टिड्डी नियंत्रण संबंधी कार्यों में सक्रिय होते हैं।